सबसे पहले अपना परिचय दीजिए आप। श्री प्रकाश सिंह, जिला उपाध्यक्ष भारतीय कांग्रेस पार्टी, जिला शाखा वाराणसी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य उत्तर प्रदेश। आज जगह जगह जो है हर जिले में कांग्रेस के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है और लोग उत्साह मना रहे हैं। 1 साल पूरा हो रहा है भारत जोड़ो यात्रा, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, 1 वर्ष पूरा होने जा रहा है भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा किस परिप्रेक्ष्य में की गई, प्रश्न यहाँ उठता है। जब देश में सत्ताधारी पार्टी नफरत की मोटी दीवार खड़ी करने लगी, लोगों के बीच में दूरियां बढ़ने लगी, तो राहुल गांधी जी ने नफरत के जगह मोहब्बत को लाया और नफरत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोला। इस नफरत को दूर करने के लिए उस महान व्यक्ति ने 4500 किलोमीटर की पद यात्रा की। गांव में जाकर लोगों से रूबरू हुआ, लोगों की वास्तविक परिस्थितियों को देखा, किस तरह से किसान अपने जीवन का यापन कर रहा है, किस प्रकार से मजदूर अपने जीवन का यापन कर रहा है, वास्तविक समस्याएं ग्रामीण की क्या हैं, इसका उन्होंने अवलोकन किया। किसानों का अवलोकन किया, खेतों में गया, धान की रोपाई भी किया, काटा चारा काटने वाली मशीन के पास गया, उसको चलाया और सबकी एक अनुभूति किया जो आज तक किसी नेता ने नहीं किया, वह राहुल गांधी ने किया। आज वह राष्ट्र नायक है इस देश का और सबसे जो है मुख्य व्यक्ति बन चुका है। निश्चित रूप से यह पदयात्रा कांग्रेस पार्टी के लिए ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत ही सुखदायी होगी, शुभदायी होगी और 2024 में यह कांग्रेस गठबंधन को विजय दिलाएगी। सत्ताधारी पार्टी अर्थात मोदी की पार्टी यह चुनाव बुरी तरह से शिकस्त खाएगी। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में आज घोसी में इंडिया गठबंधन की जीत हुई है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो हम इंडिया गठबंधन के एक सुयोग्य, ईमानदार, कर्मठ प्रत्याशी बड़े भाई सुधाकर सिंह जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। घोसी की उस महान जनता को बधाई देता हूं जिन्होंने इस अराजकता के खिलाफ, इस नफरत के खिलाफ, इस महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ सत्ताधारी पार्टी को धूल चटाई है। वह जनता महान है, मैं उसको प्रणाम करता हूं, उसका नमन करता हूं, उसका वंदन करता हूं। देखने को मिल रहा है कि बड़े बड़े नेता जो है महंगाई पे विपक्ष के बात करते हैं, लेकिन महंगाई पर छोटे कार्यकर्ता जो जिले के हैं वो कहाँ दिखाई नहीं पड़ते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हर जगह अभी कल हम लोगों ने भारत जोड़ो यात्रा के प्रथम वर्ष पर वर्षगांठ पूरी होने पर हम लोगों ने पदयात्रा निकाली। महंगाई के मुद्दे उठ रहे हैं, महंगाई से तो जनता त्राही त्राही कर रही है, त्रस्त है, सारे लोग त्रस्त हैं, कोई बाकी नहीं है, सभी लोग त्रस्त हैं। आप उठा करके देख लीजिए, चाहे गैस सिलेंडर हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, साग हो, सब्जी हो, भोजन हो, दवा हो, कपड़ा हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो महंगी न हुई हो और बहुत महंगी हो गई है इनके राज्य में। सरकार के तरफ से इंडिया नाम को लेकर काफ़ी विवाद चल रहा है और जो है लेटर जारी किया जा रहा है पीएम का और राष्ट्रपति का भारत नाम को लेकर, तो उस तरह क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो बहुत हास्यास्पद विषय इन लोगों ने ला दिया है। इस पर पूरी जनता हंस रही है, इनकी मूर्खता पर, इस मूर्ख राजा की मूर्खता पर पूरी जनता हंस रही है। क्यों? सवाल यहाँ उठता है। अभी मोदी जी की तमाम योजनाएं आप देख लीजिए, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, खेलो इंडिया, पढ़ो इंडिया। अरे भाई, सब कुछ तो इंडिया के नाम पर बनाया, फिर इंडिया से इतनी चीड़ क्यों और इंडिया आया कहाँ से? सवाल ये उठता है। अब देखिए आप, सिंधु नदी में फारसी में स को ह पढ़ते हैं। सिंधु से हुआ हिंदू और इसी सिंधु को इंडस कहते थे। इंडस, इसका नाम इंडस है। इंडस से ही इंडिया पड़ा। जो सिंधु के इस पार लोग रहते थे वही हिंदू हुए। अगर इंडिया को हटाएंगे तब तो यह पूरे हिंदुस्तान को इनको हटाना पड़ेगा, पूरे हिंदुओं को हटाना पड़ेगा। सवाल तो यहाँ खड़ा है, जिस मुद्दे को लेकर के चल रहे हैं, हिंदू हिंदू चिल्ला रहे हैं, और वो तो इंडिया में ही रहने वाले लोग हैं। हिंदू, सिंधु के इस पार हिंदू, सिंधु के इस पार इंडिया, इंडस से इंडिया, सिंधु से हिंदू। तो सवाल ये उठता है कि इंडिया का पूरे विश्व में इंडिया है, तो इंडिया को आप नहीं हटा सकते। इंडिया और भारत एक रूप हैं, एक स्वरूप हैं, एक हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अंतर नहीं है। इंडिया कहिए या भारत कहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक याचिका इनकी खारिज हुई है,
सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि इंडिया और भारत दोनों एक हैं, दोनों स्वतंत्र हैं, दोनों में से आप किसी को स्वतंत्र रूप से आप किसी में रह सकते हैं, किसी का नाम ले सकते हैं, चाहे इंडिया का नाम लीजिए चाहे भारत का नाम लीजिए, दोनों एक हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है। यह हटाना इनकी बहुत बड़ी मूर्खता होगी, इसलिए हटा रहे हैं। सवाल यहाँ खड़ा है, क्यों हटा रहे हैं? इसलिए हटा रहे हैं। बोलिए जी। सबसे पहले परिचय दीजिए आप। मैं राजू कुमार राजू राम, कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष वाराणसी। सरकार जो है देश के नाम बदलने के लिए जोर कर रही है, क्या नाम बदलने से देश का विकास होगा? नाम बदलने से विकास नहीं होगा। सबसे पहले तो मोदी जी जो है अपने आरएसएस का संविधान पढ़ें। इस संविधान के पहले ही पृष्ठ पर पहला ही नंबर पर लिखा गया है कि भारत इंडिया एक है। जब भारत इंडिया एक है, ये कहीं मतलब है, जैसे हमारे गुरुजी ने बताया जो है कि जब एक ही तो उसमें बदलने से क्या मतलब है। ये केवल जो देश में महंगाई बढ़ी है, इसको जनता का जो मूड है इसको घसकाने के लिए, बदनाम करने के लिए, इसको दबाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। इंडिया से इनको परहेज केवल गठबंधन से है, इंडिया से नहीं है, केवल गठबंधन से है। जो इंडिया नाम दिया गया है इससे इनके घबराहट है। आज उसका परिणाम घोसी की जनता ने डंके की चोट पे दिया है और यह 2024 की ये पहली कील होगी जिससे जो है कि मोदी जी 24 में इनकी विदाई तय है। देश का नाम बदलने से क्या युवाओं को रोजगार मिलेगा? नहीं, युवाओं को तो रोज़गार मिलेगा ही नहीं। मैं एक उदाहरण के साथ सिद्ध करना चाहता हूँ। जैसे इलाहाबाद का नाम परिवर्तित करके प्रयागराज रखा गया, उस पर 300 करोड़ रुपए के खर्च हुए। नाम चेंजिंग करने में सरकार का 300 करोड़ रुपया खर्च हुआ। ठीक उसी प्रकार से अगर इंडिया का नाम अगर केवल कर दिया जाए, जैसे आरबीआई का नाम बदल कर रिजर्व बैंक ऑफ भारत कर दिया जाए, तो इस कंडीशंस में देखा जाए तो 30,000 करोड़ रुपए के खर्च होंगे। देश के ऊपर ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी बढ़ेगी, किसके ऊपर जाएगा? महंगाई नहीं बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली महंगाई बढ़ेगी और जिसका भुगतान हम सभी लोगों को भोगना पड़ेगा। विशेष रूप से उन गरीबों को भोगना पड़ेगा जो बेचारे अभी रोजी रोटी के लिए तड़प रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए आप। सुरेंद्र सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष बड़ागांव। देश का नाम बदलने से क्या देश का विकास होगा? जी नहीं, सिर्फ बेरोजगारी बढ़ेगी, क्योंकि देश का नाम बदलने में अनावश्यक खर्च होगा और बेरोजगारी बढ़ेगी। घोसी चुनाव में एनडीए की हार को लेकर आप क्या करना चाहेंगे? यह 24 का भविष्य निर्धारित कर रहा है। आप यह मान लीजिए कि 24 में मोदी की सरकार फिर बनने वाली नहीं है, इंडिया की ही सरकार बनेगी।